दोस्तों, आज एग्जिस्टेंशलिज्म की बात करते हैं। तो एग्जिस्टेंशलिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट है, एक फ़िलोसॉफ़िकल मूवमेंट है, जिसमें ये बयान किया गया है कि हम जो है पैदाइशी आज़ाद हैं, तो हमको जो है ना लिव फ्रीली का राइट होना चाहिए। तो दोस्तों, एग्जिस्टेंशलिज्म जब पॉपुलर होती है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो मींस उसके बाद जो एग्जिस्टेंशलिज्म के राइटर्स आए वो 1930 से 1970 के बीच में ये बहुत पॉपुलर हुई। राइटर्स ने इसको बहुत स्प्रेड किया। चूँकि एग्जिस्टेंशलिज्म हमारी जो आती है, उसके फादर जो हैं वो है सोरेन कायरकेगार्ड। तो दोस्तों, उसने एक अपनी जो एक फ़िलोसफ़ी दी कि इंसान को ना आज़ाद होना चाहिए, इंसान को मीन्स सब्जेक्टिविज़म पे काम करना चाहिए। अब सब्जेक्टिविज़म क्या है? हमारे अंदर जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, ना कि एक ऑब्जेक्ट जो साइंस पे हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमको सब्जेक्ट जो हमारे अंदर एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको जो है ना बाहर निकाल कर, उसको तराश कर, उसको रगड़ कर, उसको मीन्स एक किस्म का उस पे काम करके हमको है ना अपनी एग्जिस्टेंस ज़ाहिर करनी होती है। तो एग्जिस्टेंस टू लिव फ्री, आपको जो है ना आज़ाद होने का पूरा राइट है। तो एग्जिस्टेंस यही बात करता है। उसके बाद जब यान पॉल सार्त्रे जब आता है, तो उसने इस वर्ड को है ना जो है क्वाइन किया, इस वर्ड को एक टर्म दे दिया, इस थ्योरी को एक टर्म दे दिया कि ये थ्योरी का नाम हो सकता है एग्जिस्टेंशलिज्म। मीन्स your existence via your freedom, via your success, via your popularity। तो उसके बाद हमारे जो आते हैं कार्ल जस्पर्स कहता है कि एग्जिस्टेंशलिज्म एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसी मूवमेंट है जिसके थ्रू आप खुद को जान सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, एग्जिस्टेंशलिज्म की अब हम जब बिलीफ्स बात करते हैं कि एग्जिस्टेंशलिज्म आखिर कहता क्या है, आखिर उसकी बिलीफ्स क्या हैं, जो एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं, जो हमारे इस थ्योरी पे अमल करने वाले हैं, उसकी बात करने वाले, वो क्या बिलीव करते हैं? तो वो ये बिलीव करते हैं कि इंसान जो होता है ना, वो उसके अंदर जो एक वैल्यू होता है, एक चीज़ का वैल्यू होता है। एक कोई भी चीज़ हम देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं इस दुनिया में, उसके जो है ना कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के जिसको हम ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, उसको देखते हुए हमको क्या करना है? पर्पज़ ऑफ लाइफ चूज़ करना पड़ता है। और उस पे काम करके, पर्पज़ ऑफ लाइफ जो हम चूज़ करते हैं, उस पे काम करके हमको जो है ना एक किस्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। मीन्स वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स आवरसेल्व्स एंड टूवर्ड्स सोसाइटी। उसके बाद जो हमारे यहाँ हमको जो भी कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, उसके बाद हमको जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं, हम खुद उसके ज़िम्मेवार होंगे। ठीक है दोस्तों। तो वैल्यू विच क्रिएट्स मीनिंग इन आवर लाइफ, which gives us a responsibility, and we are responsible what the results has been gained from our response। either it may be, अगर हम उसके बाद खुश होते हैं, सैड होते हैं, फेल्यूर होते हैं, सक्सेस होते हैं, और वो हम पे जो है ना डिपेंड करता है, हमारे एक्शंस पे डिपेंड करता है। वो लीप ऑफ एक फेथ है। उन लोगों का ये मानना है कि कुछ भी हो जाए,
लीप ऑफ फेथ, हमको जो है ना अपना काम करना है, अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे काम करना है। जैसे हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट होते हैं एजुकेशन के अलावा, हम चाहते हैं कि हम बाहर जो एजुकेशन के अलावा हम अपने किसी न किसी स्किल्स को जो है हम अपने पहचान के अपनी एग्जिस्टेंस ज़ाहिर करें। तो हमारे यहाँ फ्रीडम नहीं होता, एक फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होती। वो फ्रीडम ऑफ चॉइस हर एक इंडिविजुअल, हर एक यूथ में, हर एक बच्चे, हर एक चिल्ड्रेन का ना राइट होता है। तो ये ही एग्जिस्टेंस होती है। हमारे यहाँ साइंटिस्ट जो है वो मीन्स कम पैदा होते हैं। क्यों? हमारे यहाँ आर्टिस्ट हैं तो वो ही आर्टिस्ट होते हैं जिनकी चिल्ड्रेन जब होते हैं, चिल्ड्रेन जब थे तभी से उनको पता था कि मुझे राइटिंग में, मुझे पेंटिंग में, मुझे स्क्रिप्चर बनाने में मुझे इंटरेस्ट है। तो ये एक आर्टिस्ट का पैशन होता है। तो जब मुझे जो है आर्ट में इंटरेस्ट है, मुझे पोइट्री पढ़ना या जो है लिटरेचर पढ़ना अच्छा लगता है। अब मुझे साइंस क्यों जो है एजुकेट करा दी गई थी। तो चूँकि जो है हमारे सुकरात कहता है, एरिस्टोटल कहता है कि साइंस वाले स्टूडेंट्स को आर्ट पढ़ना चाहिए, आर्ट वाले स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ना चाहिए। पर मेन सब्जेक्ट तो मेरा आर्ट होना चाहिए था ना। जब मैं मीन्स नीचे लेवल पे स्टडी कर रहा था 8th 9th में, इंटरमीडिएट, तो ये एक हमारी एग्जिस्टेंस है। तो एग्जिस्टेंस एजुकेशन में ऐसे होती है कि एक बच्चे को आप उसके फर्स्ट स्टेप उसको चूज़ करने दें कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद उसके जब तक वो सक्सेस या फेल्यूर नहीं होता, कुछ भी हो, बट या सक्सेस हो या फेल हो, बट हमको उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे काम करना चाहिए। और 90% ऐसे बच्चे हैं ना वो सक्सेस हो जाते हैं, वो सक्सेस हो जाते हैं। तो एक बच्चा जब 4-5 साल का होता है, उसको पता होता है कि मुझ में क्या इंटरेस्ट है, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो उसको वो काम करना चाहिए, उसको टीचर्स को उसको गाइड करना चाहिए, पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए। तो ये एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंशलिज्म है। दोस्तों, अब एग्जिस्टेंशलिज्म में मीन्स जब हमको अपनी एग्जिस्टेंस पता चल जाती है तो हम जो है ना कारआमद होते हैं, हम मीन्स ड्यूटीफुल होते हैं टूवर्ड्स आवर सोसाइटी। इफ़ यू कैन सर्व योर सेल्फ देन यू कैन सर्व योर सोसाइटी। आप बेस्ट डिसीजन मेकर बन जाते हैं, आप बेस्ट रिस्पॉन्सिव, एक एजुकेटेड, एक रिस्पॉन्स क्लास में आ जाते हैं, एक मीन्स ड्यूटीफुल क्लास में आ जाते हैं। तो ये तब भी मुमकिन हो सकता है कि जब हमारे यहाँ चॉइस हो, हमको पता हो कि मुझे क्या चूज़ करना है, मुझे क्या सेलेक्ट करना है अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी मीन्स आगे बढ़कर मुझे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कौन से एक्शंस लेने चाहिए। आजकल के बच्चों को फ्रीडम ये नहीं दिया जाता, बट फ्रीडम जो है हमारे यहाँ इतना दिया जाता है कि हम जो है ना बच्चे को, चिल्ड्रेन को जो है अपने माइंड के हिसाब से फ्री करते हैं कि तुमको जो हम चाहते हैं तुम वो ही बनो, तुम वो ही काम करो। बट बच्चे को एक लिमिटेड आप ऐसा समझ लें कि 100 में से 60%, 50% उसको फ्री किया जाए कि तुम्हारा जो काम हो तुमको करना चाहिए। हाँ, हम गाइड कर सकते हैं, हम इतना बता सकते हैं कि मीन्स इसके फ़ायदे ये हो सकते हैं, उसके नुकसानात ये हो सकते हैं। जैसे संदीप महेश्वरी अपने एक सेशन में कह रहा था कि मेरा बच्चा है, मेरा एक छोटा सा बेटा है 6 ईयर का। तो वो कह रहा था कि पापा सिगरेट क्या होता है। मैंने कहा बेटा पता नहीं,
तुम रिसर्च कर लो इसके फ़ायदे और नुकसानात। तो वो जब गूगल करता है, वो देखता है कि पापा, वो कहता है कि पापा ये तो इससे तो कैंसर होती है। तो मीन्स आप उसको गाइड करें, आप उसकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व गाइडेंस की तरह हो, एक गाइडर की तरह। जैसे एक टूरिस्ट होता है ना, वो गाइड लेता है, तो वो टूरिस्ट जो होता है किसी ना के जो टूर करता है, तो गाइडर उसको गाइड करता है, उसकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं होता। तो उसको जब वो मीन्स अपने जो टूर पॉइंट पे पहुंच जाता है, मीन्स उसको घुमा फिरा के, तो वो मीन्स गाइडर का काम नहीं होता। हमारे यहाँ पेरेंट्स जो है ना गाइड करें, उसकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व गाइडेंस तक को, मीन्स एक बच्चे को फ्रीडम दिया जाए, एक लिमिटेड फ्रीडम दिया जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप उनकी ज़िंदगी को देखें भी ना। कई जो है पेरेंट्स अपने बच्चे की ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी देखते भी नहीं हैं। हमारे यहाँ टीचर्स भी 2080 रूल के मुताबिक ये एक टेक फॉर ग्रांटेड कर देते हैं कि मेरे क्लास में 20% बच्चे पढ़ते हैं, 80% बच्चे नहीं पढ़ते, 80% चिल्ड्रेन नहीं पढ़ते, तो 80% को छोड़ दिया जाए। नहीं, उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक उन पे काम किया जाए। हाँ, उसको गाइड किया जाए कि बेटा तुमको साइंस अच्छी नहीं लगती, तुम ग्रामर पे काम करो, मैथ पे काम करो। चूँकि एग्जिस्टेंशलिज्म जो है एक थ्योरी है, बट हम जो है इस पे बहुत काम कर सकते हैं। और एग्जिस्टेंशलिज्म जो पॉजिटिविज्म के ख़िलाफ़ है और 2-3 थ्योरीज़ वगैरह के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो सब्जेक्टिविज़म, वो कहते हैं कि बच्चों पे काम करो कि वो खुद को देखे, एक अपने आप को देखे, अपने एक्सपीरियंसेस करे। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन इमेजिन करता था ना साइंस को, ऐसे ही हमारे बच्चे भी एक्सपीरियंस करें चीज़ों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।